रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊंगा कि मुरब्बा हथेली वाले कैसे लोग होते हैं। देखिए, मुरब्बा हथेली की पहचान ये है कि जितनी इसकी चौड़ाई होती है इतनी इसकी लंबाई होती है, और पास दफ़ा लंबाई जो है वो हल्की सी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। इनके मुस्ततील नुमा हाथ होगा, लेकिन होता ये जिसके चारों कोने बराबर हो ना, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ये मुरब्बा हथेली वाले लोग होते हैं। ये बड़े मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, सख्त मेहनत करने वाले। आपको ये मजदूर जितने भी लोग होंगे, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल हाथ होता है। लेकिन ये अपने मज़हब के साथ जुड़े हुए होते हैं, असूलों के बड़े सख्त होते हैं, और जो भी इनके ईमान होता है, जो भी इनके तकादात होते हैं, उनसे ये पीछे नहीं हटते। ज़िद्दी नेचर के होते हैं और अपनी बात पर डट जाने वाले, अड़ जाने वाले लोग होते हैं। उन लाइनों को डिस्कस करूंगा जिनको बहुत कम बताया जाता है, और जिन चीज़ों को मैं आज तक आपको पढ़ा चुका हूँ उनको मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए, ये एक दिमाग की लकीर है। एक लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आई है, अगर दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आए तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है। लेकिन ऐसा इंसान जो होता है वो अमली ज़िंदगी से बेजार होता है। इनके वो तख्लीकी काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ उसको मिन्नत मजदूरी करनी पड़े वो ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ गई है, तो अब अगर दिमाग की लाइन में इस तरीके से जजीरा बनेगा तो ऐसे लोग उस लम्हे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें ये समझ नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरा जो गोल है वो क्या होगा। वो थोड़े से ऐसे लोग कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से फिर इनका जो कैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसा कि इस हाथ में आपको शोहरत की दो लाइनें नज़र आ रही हैं इस तरीके से, तो ये लाइनें बता रही हैं, ये दिल की लाइन से यहाँ पे तकरीबन इंसान की 850 बन जाती है। तो यहाँ से ये जो इतना फासला है इसको हम 3 साल तक लेते हैं। तो आप ये कह लें कि 53 के बाद इस बंदे को 2 कामों में नेम फेम मिलेगा। साथ अगर इसकी यहाँ पे सेटल माउंट पर अगर किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो तो फिर ये कामयाबी यकीनी हो जाती है। लेकिन अगर किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही हो तो फिर ये जो 2 लाइनें शोहरत की हैं ये अपना 100% रिजल्ट नहीं देंगी। ऐसा इंसान नेम फेम हासिल करता ज़रूर है, लेकिन हाई लेवल का जो एक नेम फेम होता है वो नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं इंसान की जो किस्मत की लाइन है इसका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर 2 शोहरत की लाइनें होंगी तो आपको 2 कामों में नेम फेम मिलेगा और 2 जगह से आपको इनकम भी आएगी। किसी इंसान की दिमाग की लकीर यूँ यहाँ तक पहुँचे और फिर इसकी दिमाग की एक शाख इधर निकल जाए, एक इधर आ जाए और एक बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाए, तो एट ए टाइम ये बंदा शायर भी होगा, ये बिजनेस भी कर रहा होगा, और यानी कि अदब के साथ भी जुड़ा होगा। ये जो मून माउंट की तरफ लाइनें आती है ना, ये आपका होता है मून का उपाय। ये बंदे को अकल्ट साइंस की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग फिर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इन इल्मों को सीखना चाहते हैं, या ये शायरी, पोइट्री, म्यूजिक या पेंटिंग की तरफ, मुसव्वरी की तरफ चले जाएंगे। और ये जो सीधी दिमाग की लकीर है ये इन्हें बिजनेस भी करवाएगी, यानी कि ये बिजनेस भी करेंगे लेकिन साथ साथ आर्ट के साथ भी इनको बड़ा लगाव होगा। ऐसा इंसान हर फल मोला होता है और मल्टी टैलेंटेड होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो किस्मत की लाइन असल में यहाँ से स्टार्ट ले रही है। किस्मत की लाइन में तो स्टार्ट लेना होता है यहाँ से वीनस माउंट से यहाँ से लाइनें कुछ उभरी हैं, यहाँ से ये लाइनें उभरी हैं। तो इसका मतलब ये कि इनको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, अपनी फैमिली की वजह से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये या तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी 24 से 25 साल की उम्र में, क्योंकि आगे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। लेकिन K2 माउंट पर अगर किस्मत की लाइन ज़्यादा अच्छी ना हो तो K2 फिर आपको शुरू में सख्त मेहनत करवाता है, और इसी तरह ओल्ड एज में भी इनको थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब लाइफ लाइन नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे फिर वही मुश्किलात एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर मिलती है। एक असूल समझ लें, यहाँ से इनकी ज़िंदगी की लाइन आ रही है, यहाँ पे आके रुक सी गई है, और उसके बाद ये K2 माउंट पे ये इस तरीके से 2 शाखा हुई है। तो इसका मतलब ये कि इस बंदे की वो ओल्ड एज में 50 के करीब जाके
اس کی ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, बुढ़ापे में मुश्किलात इसके साथ ज़रूर बनेंगी। अब इसी चीज़ को देखने के लिए फिर हमें किस्मत की लाइन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। किस्मत की लाइन भी यहाँ पे टूटी है तो 45 पे जाके ये बंदा सख्त मुश्किलात का शिकार होगा। यहाँ से दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है तो एक बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा इसको अपना ही रिश्ता देगा। और उसके बाद 50 से लेके 55 तक ये भी थोड़ा सा इनका मुश्किल टाइम होगा। 47 से लेके 52 53 तक आप कर लें और उसके बाद फिर आगे 53 के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन और ये सन लाइन इनको सपोर्ट करेगी तो 53 के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आएगी। तो वो जो मैं यहाँ पे कह रहा था ना कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी ओल्ड एज में, वो 100% प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपकी शादी की लाइन से पहले एक छोटी सी लाइन मौजूद हो तो ये किसी मंगनी, किसी खामोश मोहब्बत का बताती है या आप किसी के रिलेशन में ज़रूर होते हैं। और ये जो लंबी लाइन होती है ये दर हकीकत आपकी शादी की लाइन होती है। अगर ये बड़ी बेहतरीन हो और इसके ऊपर कोई छोटी लाइन ना हो फिर तो आपकी शादी बड़ी अच्छी गुजरेगी। लेकिन इसके ऊपर अगर एक छोटी सी लाइन मौजूद होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये शादी अच्छी नहीं चलेगी और आप फिर किसी और के बारे में सोचेंगे। शादी की लाइन के ऊपर एक और छोटी सी लाइन का होना ये इस चीज़ का साइन होता है कि आप किसी और शख्स के बारे में भी सोच रहे हैं, आप सेकंड मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं या किसी के साथ शादी के बाद भी आप खामोश मोहब्बत करेंगे, किसी के साथ आपकी दोस्ती ज़रूर होगी। आपकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग की लाइन पे जाके ये अचानक रुक जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी गलत दिमागी फैसले की वजह से आप अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगे। और ऐसा कब होगा? 40 साल की उम्र के करीब, जहाँ पर ये दिमाग की लाइन पे जाके रुक गई है और उसके बाद किस्मत की लाइन देखिए बिल्कुल ही मदम हो गई है। इसका मतलब ये कि 40 से लेके 46 तक ये बंदा 4-5 साल बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होगा। इसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, इसका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा और फिर 45-46 के बाद ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होगा और फिर आगे फिर इंशाल्लाह ताला ये जो दिल की लकीर है और ये किस्मत की लाइन के तौर पर ये काम करेगी और बुढ़ापा इस बंदे का अच्छा होगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपकी किस्मत की लकीर दिमाग की लाइन पे रुक जाती है ना तो आपसे कोई गलत काम ज़रूर होता है, कोई गलत डिसीजन आप ज़रूर लेते हैं। और चूंकि जुपिटर से हम इंसान की सूझबूझ को देखते हैं और यहाँ जोड़ पे, उंगली के जोड़ पे यहाँ पे काला तिल है, ये काला तिल यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत फैसला ज़रूर करता है जिससे उसका कैरियर डैमेज हो जाता है। कभी कभी तो उसके कैरियर को नुकसान पहुँचता है और कभी कभी ये इंसान अपनी किसी बड़ी गलती की वजह से अपनी शादी को डिस्टर्ब कर लेता है, इसकी पहली शादी ब्रेक हो जाती है। या ऐसे इंसान को जिसके जुपिटर माउंट पर काला तिल हो या उंगली पे तिल हो या इस जोड़ पे काला तिल हो, ऐसे इंसान को शादी का सुख नहीं मिलता। ये वो अपनी लाइफ से, अपने लाइफ पार्टनर से वो मुतमिन नहीं होता और उसकी शादी में एक बदमज़गी चलती रहती है और वो मियाँ बीवी में एक तनाव, एक लड़ाई झगड़ा चलता है। जब आपकी दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना और ये अंदरूनी मंगल तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, तो होता ही है कि एक तो दिल की लाइन का नीचे की तरफ झुकना ये बताता है कि इंसान थोड़ा सा नेगेटिव सोच रखता है, यानी कि थोड़ा सा दूसरों पर शक करना, थोड़ा सा मनफी सोचे सोचना, ये चीज़ें भी इस बंदे के अंदर होती हैं। अपने रिश्तों के साथ भी ये तनाव बना लेते हैं और जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे गिर के अंदरूनी मंगल तक पहुंचती है तो ऐसा इंसान इंतहाई जज्बात में आके, गुस्से में आके कभी कभी अपनी शादी तक को तोड़ लेता है, कभी कभी अपनी जॉब ख़त्म कर देता है कि इनके गुस्से में आके रिज़ाइन दे दिया। या कभी कभी ये होता है कि जितने भी इसके बहन भाई होते हैं, इसके रिश्ते होते हैं, ये उन सब के साथ अपना तल्लक तोड़ लेता है और कोई बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा भी इसके साथ ज़रूर होता है। और ऐसा कब होता है? जहाँ पे इसकी किस्मत की लाइन डैमेज होगी। तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन डैमेज हो रही है तो तकरीबन 37 से लेके 47 के दरमियान बुरे तरीके से इसके साथ चीटिंग होगी और एक बहुत बड़ा धोखा इस बंदे के साथ हो सकता है। तो जब भी आपकी दिल की लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी ये आपको धोखा देगी। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, अगर आपकी दिल की लाइन सीधी बहुत ऊपर की तरफ निकल जाए और दिमाग की लाइन बहुत सीधी हो जाए तो ये साइन भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो पैदा कर देते हैं। ऐसे लोगों का या तो आइडियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या फिर ये इस कदर ज़िद्दी हो जाते हैं कि ये खुद को परफेक्ट समझना शुरू कर देते हैं, खुद को ठीक समझना शुरू कर देते हैं और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे लोगों को अपना जो है ना अपने अंदर एक ठहराव लेके आना चाहिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़
सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बंदे के अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा करती है। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ से दिमाग की लकीर ऊपर की तरफ उठ जाए, फिर तो ऐसा इंसान इंतहाई गुस्सैली नेचर का होता है, गुस्से में आके अपनी शादी को ब्रेक कर लेता है। और अगर शादी की लाइन से कोई लाइन इस ऐसे दिमाग की लाइन से कोई लाइन शादी की लाइन को काट दे, या यहाँ से शादी की लाइन नीचे आके नीचे की तरफ गिर जाए यूं, तब भी ऐसा इंसान अपने लाइफ पार्टनर पर बड़ा तशद्दुद करने वाला, बहुत गुस्से वाला हो सकता है। औरत के हाथ में हो तो उसका मर्द बड़ा जालिम होगा, अगर उसकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है और दिमाग की लाइन को काट देती है। तो इस तरीके से ये जो ऐसे साइन जो आपकी शादी को डिस्टर्ब करते हैं, जो आपके कैरियर को डिस्टर्ब करते हैं, वो मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपके हाथ में भी ऐसे साइन हैं या आपके किसी जानने वाले के हाथ में ये साइन है, तो ये आप ज़रूर चेक करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। के अंदर नेगेटिविटी कब आना शुरू हो जाती है? कब इंसान अपने रिश्तों से धोखा भी खाता है, फिर गुस्से में आके अपने तमाम रिश्ते तोड़ भी देता है। अगर आपकी दिमाग की दिल की लाइन से कोई लाइन अंदरूनी मंगल, ये मंगल जो होता है बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा करता है, नेगेटिविटी भी पैदा होती है। जब आपका दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो आप बड़ी नेगेटिव सोचों के मालिक हो जाते हैं। उस वक्त आपका दिल करता है कि मैं अपना हर रिश्ते से तल्लक तोड़ लूँ। यहाँ पर अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो, यहाँ से कुछ लाइनें किस्मत की लाइन को काट भी दें, तो कोई बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ ज़रूर होती है। और स्पेशली जब दिल की लाइन भी नीचे की तरफ गिरे, तो जिस रिश्ते से आपको बड़ी तवक्कुआत होती है वही रिश्ता आपको चीट करता है और एक बहुत बड़ा धोखा आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। शादी की लाइन की ये सूरत हाल हो ना, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी खूबसूरत शादी की लाइन है, लेकिन अगर इसकी शादी की लाइन के ऊपर एक और शादी की लाइन आ गई तो वो इस शादी के सुख को ख़राब कर देगी। हो सकता है आप ये शादी पहली शादी इनकी ब्रेक हो जाए, हालांकि शादी की लाइन को कुछ भी नहीं हुआ, शादी की लाइन टूटी नहीं है, दो शाखा नहीं हुई, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया ये जो इसके ऊपर लाइन आई है। तो ये उस वक्त आती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाए या किसी और इंसान की वजह से आप दोनों की शादी जो है वो ब्रेक हो जाए। अब इसके बाद देखें तो जो इनकी शादी की लाइन के ऊपर एक और शादी की लाइन है, वो भी ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है और उसमें भी ऐसे शाख सी निकल रही है। तो अगर ये वाला साइन होगा तो इनकी पहली शादी में भी इनको कोई ख़ास सुख नहीं मिलेगा, और जो सेकंड मैरिज होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर देखने पड़ेंगे। हाथ में क्या आपको नज़र आ रहा है? इस हाथ में दिल की लाइन में भी जजीरे, ये जजीरे से होती हैं। सॉरी, ये दिमाग की लकीर है, दिमाग की लाइन में जजीरे, ये दिमाग दिल की लकीर है, इसमें भी जजीरे। किस्मत की लाइन थोड़ी थोड़ी टूट टूट के चल रही है, बाकी छोटी छोटी लाइनें यूं यूं यूं। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर बड़ा डिप्रेशन का शिकार होता है। दिल की लाइन पे जजीरे ये बताते हैं कि बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला, जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाना, ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, अपने काम बदलता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, दिमाग में ठहराव को नहीं होता, कोई अपनी ज़िंदगी को संजीदगी के साथ सोचता नहीं है। तो जिसकी वजह से किस्मत की लाइन भी फिर ऐसे लोगों की ख़राब होती है और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो, ये मरकरी फिंगर होती है, अगर ये जो होती है ना शहादत सन फिंगर, इसमें आप अंगूठी डालते हैं, इसको यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी बड़ी होगी तो मरकरी फिंगर आपकी बड़ी होगी। अगर मरकरी फिंगर भी छोटी हो और आपकी दिल की लाइन पे भी जजीरे बन रहे हो, तो 100% शादी में आपको सुख नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर दिमाग की लाइन पे भी जजीरे होंगे तो फिर आप उस रिश्ते को सही निभा नहीं पाएंगे। चाहे आप बेवकूफ़ियाँ करें, चाहे आप गुस्से में अपने काम ख़राब कर लें, चाहे आपकी अपनी किसी गलती की वजह से आपकी शादी टूटे, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि इन लोगों की आम तौर पर शादी या तो टूट जाती है या इनको सारी ज़िंदगी शादी का जो एक सुख मिलना होता है वो सुख नहीं मिल पाता। किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही हो ना, तब भी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, किसी लम्हे भी आप स्टेबल नहीं हो पाते। 2-4 साल आपके बड़े अच्छे गुजरते हैं, फिर कोई अजाब बनता है आपकी ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, जैसे इस आदमी नज़र आ रहा है 24 से 25 साल की उम्र में, और फिर 27-28 साल की उम्र तक ज़िंदगी रहेगी। 27-28 साल की उम्र में फिर कोई मुसीबत आएगी, फिर 30-35 साल की उम्र में सख्त मुसीबत आएगी। ये दिमाग की लाइन पे जजीरे, दिल की लाइन पे जजीरे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होगा, माली इस्तेकाम नहीं होगा, शादीशुदा ज़िंदगी में सुख नहीं होगा। लड़की के हाथ में अगर किस्मत की लाइन बार बार टूट रही हो तो उसकी बार बार शादी भी ब्रेक होती है।
या रिश्ते आते हैं, मंगनी होती है, फिर वो मंगनी टूट जाती है, ये वाला सीन भी होता है। तो लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर का बार बार टूटना उसके लिए, शादी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। आपकी किस्मत की लाइन थोड़ी सी घूम घूम के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके यहाँ तक जाए, फिर यहाँ पर एक राहु लाइन इसको काटे, तो 40 साल की उम्र में तो लाजमी आपकी ज़िंदगी में मसले आएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से आप उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। फिर क्या होगा, आगे दिल की लाइन से एक लाइन निकली है और उसने फिर किस्मत की लाइन को काट दी है और अब किस्मत की लाइन आगे नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी, फिर 45 46 पे कोई आप जज्बाती फैसला करेंगे जिसकी वजह से हो सकता है ये लड़की का पाम है, ये अपनी शादी तोड़ ले अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि जुपिटर माउंट भी यहाँ पे मुझे दबा हुआ नज़र आ रहे हैं। अगर जुपिटर माउंट बहुत दबा हुआ हो तो तब भी ऐसे लोगों की शादी ठीक से नहीं चलती, शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। और लड़की के हाथ में अगर किस्मत की लाइन को राहु लाइन ने काट रही हो या किस्मत की लाइन टूट रही हो तो ऐसी लड़की की शादी भी आमतौर पर टूट जाती है। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2 ढाई 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ज़िंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फ़ीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।